ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर हम सावन सोमवार का व्रत करते हैं या सावन महीने का कौन सा भी व्रत करते हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये सब बातें जान लेंगे। तो देखिए, हर किसी के पास शादी का सिंदूर रहता है। किसी लोगों का गांव में रहेगा या फिर किसी लोगों का अपने पास ही रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग अपने साथ ही रखें। मतलब हर त्यौहार में इस सिंदूर का हम यूज़ कर सके, इस सिंदूर को हम लगा सके, ये ज़्यादा बेहतर होगा। भगवान हमारा सौभाग्य बनाकर रखे, इसलिए हमें ये प्रतिदिन नहीं लगाना है। केवल कुछ त्यौहार आते हैं, अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं, तभी हमें ये लगाना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये सिंदूरा जो है उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो इसको क्या करें। तो आप एक बात कर सकते हो, सरसों का तेल है उसको ऊपर से लगा सकते हो, इससे कीड़े कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि सिंदूरा का ढक्कन खराब हो गया है या फिर ढक्कन टूट गया है नीचे गिरने से, तो कृपया नीचे वगैरह ना गिराए, ध्यान से रखें। तो आपका अगर ढक्कन टूट गया है, खराब हो गया है, तो आप लोग इसको अलग प्रकार का कपड़ा जो है वो बांध कर रख सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि सिंदूरे को कपड़ा नहीं बांधना चाहिए, लेकिन सावन का माह है, इसमें आप लाल कलर की चुनरी होगी या फिर किसी भी देवस्थान पर जाते हो तो लाल रंग का कपड़ा लेकर उसे बांध सकते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले से कपड़ा बांधते हैं, लेकिन ये कपड़ा अगर खराब हो गया है तो इस सावन माह में आप ये बदल सकते हैं। और जिनका टूट गया है, ऊपर से ख़राब हो गया है, तो कपड़ा सहायता से बंद करके ठीक से रख सकते हैं। कपड़े में अच्छे से बंद करके रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़ा इसमें नहीं बांधते हैं। अगला महत्वपूर्ण लोगों का सवाल रहता है कि सिंदूर जो है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो हम लगा नहीं सकते। तो आप डरिएगा मत। आप ये सिंदूरे का सिंदूर अगर नहीं लगा सकते तो सावन माह के पहले आपको एक बात करनी चाहिए। अभी नहीं की होगी तो आप अभी भी कर सकते हो कि उसमें एक सिंदूर का अलग पैकेट आपको लेकर आना है। तो सावन सोमवार तो 10 तारीख से शुरू होने वाला है, तो हम अभी भी इस सिंदूरे के इसमें एक पैकेट लाल सिंदूर जो है वो लाकर रख सकते हैं, और वही हमें सिंदूरा हमारी मांग में लगाना है। तो क्या करें, दुकान से एक नया सिंदूर का पैकेट खरीद कर लेके आए। उसके बाद ये पैकेट जो है उसका सिंदूर जो है वो माता पार्वती को चढ़ाए। उसके बाद इस पैकेट को सिंदूरे में रख दे, और वैसा ही हमें हर सोमवार के दिन यूज़ करना है, मतलब हमारे मांग में भरना है। तो ये सिंदूरे का जैसा सिंदूर है उसी तरह हम मांग में भर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के पास सिंदूरा ही नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि लव मैरिज हुई है या फिर जल्दबाजी में शादी हुई है तो मुझे सिंदूरा नहीं दिया गया है, तो क्या हम बाद में ले सकते हैं। जी हाँ, आप सावन माह में ऐसा सिंदूरा लेकर माता पार्वती के चरणों में लगाकर अपने घर में वो रख सकते हैं, और उसका जो सिंदूरा है वो हम किसी भी अच्छे मौके पर लगा सकते हैं। तो आप ये काम सावन की माह में कर सकते हैं। या फिर आप शादी की सालगिरह हो तो उसी दिन भी ऐसा सिंदूरा जो है वो खरीद सकते हैं, और ऐसा खरीदने के बाद अपने पति से वो अपने मांग में सिंदूर भर के लगा सकती है। और हाँ, आपको एक काम भी करना है। जब ये सिंदूरा लोगे या फिर आपके पास होगा तो आपको 1 रुपए का सिक्का भी इसमें डालना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चांदी का सिक्का डालना है या ऐसा सादा सिक्का डालना है। कौन सा भी, आप चांदी का भी डाल सकते हो या फिर सादा 1 रुपए का सिक्का होगा तो भी आप डाल सकते हो। अगर आपको डालना है चांदी का सिक्का तो चांदी का भी सिक्का आप डाल सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें 5 श्रृंगार कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहले जितने व्रत पड़ेंगे, आप लोग जितना सावन सोमवार का व्रत रखेंगे, अब आप व्रत रख रहे हैं तो भी या फिर नहीं रख रहे हैं तो भी आपको सिंदूर लगाना ज़रूरी है। तो हो गया ये हमारा पहला पॉइंट कि हमें श्रृंगार में सिंदूर लगाना ज़रूरी है। और जो आप सोमवार का व्रत रखते हैं उस दिन तो आपको लगाना ही लगाना है, आपको सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी है। दूसरा श्रृंगार हो गया, देखिए मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र हर रोज़ आपको पहनना है।
सावन माह चालू है तब तक आपको मंगलसूत्र पहनना है। देखिए आपके पास जो भी सामान होगा वो आप पहन सकते हो, लेकिन अगर ऐसा है कि आपके इधर ऐसा वातावरण नहीं है कि आप बाहर ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहन कर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी आप मंगलसूत्र जो है वो पहन कर ही जाना है। अच्छे से उसको ढक लेना है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाद में आप घर पे आने के बाद तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन आपको जब भी सोमवार का व्रत करना है, पूजा करनी है, उस दिन आपको मंगलसूत्र पहनना ही पहनना है। अगर कई लोगों के पास नहीं होता है तो वो आर्टिफिशियल माला भी पहन सकते हैं। अगली बात यह है कि आपको एक रिंग, एक अंगूठी पक्का पहननी है। सावन में कोशिश कीजिएगा कि आपके हाथ में प्रतिदिन पूजा के समय एक पतली अंगूठी तो हमें रखनी ही रखनी है। तो ये रिंग जो होती है वो भी हमारे श्रृंगार में आती है। तो हमें जब भी हम पूजा करने वाले हैं तब हमारे हाथ में एक रिंग तो रखनी ही रखनी है। अगली श्रृंगार की चीज़ है वो है कानों की ईयररिंग। बहुत सारे लोग हैं जो कि कानों में नहीं पहनते हैं। अभी लोगों को सिंपल रहना बहुत पसंद है, इसीलिए वो कानों में भी बड़ी वाली चीज़ें तो पहनते नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं पहनते हैं। लेकिन सावन में कम से कम आप लोग सोना हो या जो भी हो, कान को सूना मत रखिएगा। कान में ज़रूर कुछ ना कुछ ईयररिंग्स पहन लीजिएगा। इस सावन माह में हमें कान को कभी भी खाली नहीं रखना है। और उसी तरह हमें जब ये व्रत कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ऑफिस जाते हैं तो वो नहीं पहनते, लेकिन ऐसा ना कीजिए। सावन माह में तो आपको ये पहन कर ही जाना है। उसके बाद की चीज़ है वो है पायल। बाकी के दिनों में अगर आप पायल नहीं पहनते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जब व्रत त्योहार रहते हैं तो आपको पायल पहनना ज़रूरी ही ज़रूरी है। काजल आप लोग पक्का लगाएगा, बिना काजल की पूजा करने मत जाएगा। काजल भी एक सुहाग के लिए श्रृंगार में आता है। तो आपको पक्का शिवजी की पूजा करने के लिए जाते हुए काजल लगा कर ही जाना है। तो ये सिंपल सी 5 श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आपको पहन कर ही पूजा करनी है। उसके बाद की चीज़ है हरी और लाल चूड़ियाँ। इससे आप लोगों का क्या सवाल है, देखिए आप जब भी चूड़ी अगर खरीद रहे हो तो मंगलवार के दिन खरीद लीजिए या फिर शुक्रवार गुरुवार ऐसे किसी भी दिन के टाइम आप ये चूड़ियाँ खरीद सकते हो। तो मान लीजिए आप चूड़ियाँ मंगलवार को ही खरीद कर लेके आए, तो आपको ये मंगलवार के दिन ही माता पार्वती को चढ़ाकर फिर हमारे हाथ में डालनी है। या फिर आपको मंगलवार को नहीं जम रहा है तो आप सावन में गुरुवार के दिन भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन जब आप हरी चूड़ियाँ लोगे तब लाल चूड़ियाँ भी आपको साथ में रखनी है, क्योंकि लाल चूड़ियों के वजह से हमें माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपने पिछले साल की कुछ चूड़ियाँ रखी है या आपके घर में है तो आप वो भी चूड़ियाँ जो है वो पहन सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि कोरा ही पहने। अगर आपके पास पहले से चूड़ी पड़ी हुई है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए यह हो गई चूड़ियाँ। तो यह सिंपल चीज़ों में आपको महावर, बिंदी, सिंदूर, काजल और चूड़ी इतना तो पक्का ही पक्का पहनना है। उसके साथ रिंग हमेशा पहनी रखिएगा। सावन में कान को खाली ना रखें। रिंग हो तो रिंग पहन लीजिएगा, लेकिन ये सिंपल चीज़ पहनकर शिवजी की पूजा कीजिएगा। बाल बनाकर हमें पूजा करनी है। सावन में कभी भी मेहंदी लगा लीजिएगा। पहले सोमवार के दिन भी लगा सकते हैं या जब चाहे तब लगा लीजिएगा, शुभ होता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि माता को श्रृंगार कब चढ़ाना है। अब सब लोग श्रृंगार तो लेने वाले हैं, लेकिन कब चढ़ाना है तो आप पहले सोमवार को चढ़ा सकते हैं, दूसरे, तीसरे या चौथे, कभी भी आप ये कौन से भी सोमवार को माता को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अब माता को जो चीज़ें हम श्रृंगार में चढ़ाते हैं तो उन चीज़ों का क्या करें। देखिए आप लोगों के पास बड़ी लड़की रहती है या फिर आपके लड़के की शादी करनी है, ऐसी बातें पहले से ही सोच कर चलिए। अगर आपके पास आपके लड़के की शादी करनी है तो आप जो भी सामान माता पार्वती को चढ़ाएंगे उसमें एक लाल साड़ी, चुनरी वगैरह ये चीज़ें भी चढ़ाइएगा।
और वो हमारे पास रख लीजिएगा। जब भी आपके लड़के की शादी होगी अगले साल में, तो आपको वो चीज़ें जो है तो वो आपके बहू को देनी है। या फिर अगर आपकी लड़की होगी, उसकी शादी करनी होगी, तो वो चीज़ें हैं तो वो चीज़ें उसको दीजिएगा। मतलब हमारी लड़की को हमें वो चीज़ें देनी चाहिए। तो ये हुई कुछ श्रृंगार की चीज़ें जो हमें ध्यान रख कर पहननी है। तो ऐसा था आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।